मिर्जापुर वेब सीरीज को देखने का अगर सबसे बड़ा कुछ रीजन है तो वो है उसके बैडएस एंड डेंजरस कैरेक्टर्स और उनके जबरदस्त डायलॉग्स। और अगर तुमने मिर्जापुर सीरीज देख रखी है तो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी, कालीन भैया, बबलू पंडित, शरद शुक्ला या कोई और? अपना फेवरेट कैरेक्टर तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन मिर्जापुर सीरीज। एंड आज की हमारी वीडियो में टोटल 9 कंटेंडर्स होने वाले हैं जिनको कि हम कंपेयर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। मिर्जापुर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंजरस कैरेक्टर्स। फर्स्ट आर दोस्त जो कि वायलेंट है बट उनके पास पावर नहीं है। सेकंड आर दोस्त जिनके पास पावर तो है बट दे आर नॉट वायलेंट। एंड तीसरे आ जाते हैं वो कैरेक्टर्स जिनके पास पावर भी है और वो वायलेंट भी हैं। एंड ऐसे टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कि पहले नंबर पे आ जाते हैं गुड्डू पंडित, उसके बाद बबलू पंडित, उसके बाद मुन्ना त्रिपाठी, उसके बाद अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया, उसके बाद आ जाते हैं मकबूल, शरद शुक्ला, रतिशंकर शुक्ला, भरत त्यागी एंड शत्रुघ्न त्यागी। तो यही है वो 9 कैरेक्टर्स जिनको कि हम लोग आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिन 9 कैरेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं उनमें से 5 कैरेक्टर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। यानी कि अगर ये मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर हुए भी तो ये अपना प्राइज नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, हम लोग द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर को एक प्राइज भी देंगे जो कि है 1151 रुपए प्लस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ 1 मीठे का डिब्बा। एक तरीके की मिठाई है या मिक्स है? ए साले कंप्यूटर जी को सिर पे मारूंगा ना मुंह फूट जाएगा। एक तरीके का लड्डू है वो भी ठर्रा। हम लोग इन कैरेक्टर्स को मेनली 3 एट्रीब्यूट्स पे कंपेयर करेंगे जिनमें से कि फर्स्ट इज फिजिकल एबिलिटीज, यानी कि हमारे कैरेक्टर के 1v1 फाइट्स या फिर कॉम्बैट्स में जीतने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है IQ, यानी कि हाउ स्मार्ट अवर कैरेक्टर इज, वो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकता है अपने एनिमीज को डाउन करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। और यही है तीसरा एट्रीब्यूट जो कि है पावर। एंड पावर मेनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। सो हर एक एट्रीब्यूट में हम लोग टोटल 10 पॉइंट्स रखने वाले हैं एंड हर एक कैरेक्टर को 10 में से एक्स अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। बेसिकली टोटल 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो जो टोटल पॉइंट्स हुए वो हो जाते हैं 30। एंड किसी भी कैरेक्टर को 30 में से जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उसी बेसिस पे हम लोग उसको रैंक करेंगे। तो अब तुम समझ गए हो कि हम लोग कैरेक्टर्स को कैसे रैंक करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स रैंक द कैरेक्टर। सो 9वें नंबर पे यानी कि सबसे नीचे जो कैरेक्टर आता है ही इज रतिशंकर शुक्ला। इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए तो इनको 10 में से 4 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि 1-on-1 फाइट्स एंड कॉम्बैट्स में इन्होंने कुछ भी खास नहीं उखाड़ा है, क्योंकि जो त्रिपाठी ऊपर इन्होंने अटैक किया था वो भी फेल हो गया था एंड गुड्डू पंडित द्वारा इनको खुले आम मार भी दिया गया था। तो फिजिकल एबिलिटीज में तो इनको ओनली 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है इट इज IQ एंड IQ में इनको मिलेंगे 10 में से 5 पॉइंट्स क्योंकि ये मिर्जापुर की गद्दी चाहते थे एंड उसको भी अचीव नहीं कर पाए और अपने IQ का ज्यादा कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। बट इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है पावर, उसमें इनको 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि इनके पास जौनपुर का कंट्रोल था। सो रतिशंकर शुक्ला के जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो है 16 आउट ऑफ 30। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ही इज बबलू पंडित। अगर इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी है तो ही इज वेरी गुड इन 1-on-1 कॉम्बैट्स। इनको मिलेंगे 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। ऑल्दो ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मैनी बट जब भी गुड्डू पंडित कुछ ना कुछ कांड करते थे तो उनके पीछे बैकअप हमेशा बबलू पंडित का ही रहता था। अगर IQ की बात करी जाए तो ही हैज अ वेरी गुड IQ में इनको 10 में से 9 पॉइंट्स मिलेंगे बिकॉज ही वॉज एबल टू एक्सपेंड द इलीगल बिजनेस ऑफ त्रिपाठीज एंड उनको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया था। एंड पावर में इनको मिलेंगे 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स क्योंकि इनके पास कुछ खास पावर थी नहीं, ये बस कालीन भैया के लिए काम करते थे और उन्हीं कालीन भैया ने इन्हीं को मरवा दिया बाद में। अगर इनके टोटल पॉइंट्स की बात करी जाए तो इनको मिलते हैं 30 में से टोटल 21 पॉइंट्स। इनके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो हैं भरत त्यागी एंड बिहार के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन दद्दा त्यागी के ये बड़े बेटे हैं। यानी इनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है, IQ भी ठीक ठाक लेवल का है एंड फिजिकल एबिलिटीज भी ठीक ठाक लेवल की हैं।
तो फिजिकल एबिलिटीज में इनको 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे, IQ में इनको 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे एंड पावर में इनको मिलेंगे 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। इनके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो है शत्रुघ्न त्यागी, जो कि भरत त्यागी के छोटे भाई हैं एंड ये दोनों जुड़वा भाई हैं एंड इनकी भी फिजिकल एबिलिटी सेम आएंगी 7 आउट ऑफ 10। और इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है IQ एंड IQ में भी सेम इनको 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे एंड पावर में भी इनको सेम 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे एंड इन दोनों भाइयों के जो टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं वो है 30 आउट ऑफ 22 एंड 30 आउट ऑफ 22। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो हैं शरद शुक्ला एंड ये रतिशंकर शुक्ला के बेटे हैं एंड उनकी मिर्जापुर का कंट्रोल लेने की ख्वाहिश को ये पूरा कर रहे थे। अगर इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए तो इनको 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे एंड अगर इनके IQ की बात करी जाए तो इनको 10 में से 8 पॉइंट्स मिलेंगे एंड अगर इनकी पावर की बात करी जाए तो इनको 10 में से 7 पॉइंट्स मिलेंगे। इनके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं वो है मकबूल। इस कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं? अगर मकबूल की फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए तो ही है सॉलिड 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। अगर इनकी IQ की बात करी जाए तो ही हैज 8 आउट ऑफ 10 IQ एंड अगर पावर की बात करी जाए तो पावर में इनको मिलेंगे 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट। तो शरद शुक्ला के जो पॉइंट्स थे टोटल वो थे 22 आउट ऑफ 30 एंड जो मकबूल के पॉइंट्स हैं वो हैं 23 आउट ऑफ 30। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे कैरेक्टर आता है ही इज मुन्ना त्रिपाठी एंड ही इज द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ मिर्जापुर। अगर इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए तो इनको मिलेंगे 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। अगर इनके IQ की बात करी जाए तो इनको 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पावर की बात करी जाए तो इनको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि मरने से पहले इनको मिर्जापुर का मालिक बना दिया गया था बट नाउ ही इज डेड सो व्हाट वी कैन डू। इनके जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं वो हैं 23 आउट ऑफ 30। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर आता है वो है गोविंद पंडित यानी कि गुड्डू पंडित। अगर इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए इनको मिलेंगे 10 में से 9 पॉइंट। अगर इनके IQ की बात करी जाए तो इनको मिलेंगे ओनली 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट एंड अगर पावर की बात करी जाए तो गुड्डू पंडित को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि पूरे मिर्जापुर को हिला रखा है इस बंदे ने। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ही इज द रियल किंग ऑफ मिर्जापुर। द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इज कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी। अगर इनकी फिजिकल एबिलिटीज की बात करी जाए तो कुछ खास नहीं, 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे बट अगर IQ की बात करी जाए तो इनको 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर पावर की बात करी जाए तो इनको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो गुड्डू पंडित के जो टोटल पॉइंट्स थे वो थे 24 आउट ऑफ 30 एंड कालीन भैया के जो पॉइंट्स बनते हैं वो है 26 आउट ऑफ 30 एंड ही इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर ऑफ मिर्जापुर। सो इन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से तो कालीन भैया इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर ऑफ मिर्जापुर बट गुड्डू पंडित को भी हल्के में मत लेना। सो यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया जैसे कि हु इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस भी कर लिया, उनको अलग अलग एट्रीब्यूट्स के हिसाब से रैंक भी कर लिया एंड द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इज हियर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तब तक के लिए तुम लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाय।